राधे राधे। अब पढ़ते हैं तृतीयवल्ली। संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष। लोक में जिस प्रकार तूल यानी कार्य का निश्चय कर लेने से ही वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार संसार कार्य रूप वृक्ष के निश्चय से उसके मूल ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से यह वल्ली आरंभ की जाती है, जिसका मूल ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की तरफ हो। ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन अनादिकालीन है। वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी के आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय वह ब्रह्म है। यहाँ पर एक शंका है, जैसे जिसके ज्ञान से अमर हो जाते हैं, ऐसा जिसके विषय में कहा जाता है वह जगत का मूलभूत ब्रह्म ही तो वस्तुतः है ही नहीं। यह सब तो असत्य से ही प्रादुर्भूत हुआ है। समाधान, ऐसी कोई बात नहीं है। यह जो सारा जगत है प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है। वह ब्रह्म महान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। इस परमेश्वर के भय से अग्नि तप्त है, इसी के भय से सूर्य तप्त है और इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सको तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है, यानी कि दोबारा से जन्म होगा अगर नहीं जान पाए तो। जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, और जैसा स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में, और जैसा जल में वैसा ही गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट भान होता है। किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो भिन्न भाव हैं, उनकी उत्पत्ति और प्रलय हैं, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियों से मन पर उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महातत्व बढ़कर है और महातत्व से अव्यक्त उत्तम है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक और अलिंग है, जिसे मनुष्य जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। इस आत्मा का रूप में दृष्टि में नहीं ठहरता, इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मनन रूप सभ्यग दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इसे ब्रह्म रूप से जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। परम पद प्राप्ति, जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश रूप है। वह आत्मा ना तो वाणी से, ना मन से, ना नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है। वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्व भाव से भी जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से जिसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो गई है, तत्व भाव उसके अभिमुख हो जाता है। अमर कब होता है? पहला, यह स्थूल नहीं है, यह सूक्ष्म नहीं है। अस्थूल, असूक्ष्म, असव, अदृश्य, इंद्रियों के अविषय में, अनात्मय, अहंता समताहीन में, अनिर्वचनीय में, अनिलयन में, आधार रहित में। जिस समय संपूर्ण कामनाएं हैं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं छूट जाती हैं, उस समय वह मृत्यु मरण धर्मा अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस समय इस जीवन में ही उसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय यह मरण धर्मा अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है। इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं।
उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियां उत्क्रमण की हेतु होती हैं। अब संपूर्ण वल्लियों का अर्थ उपसंहार करने के लिए कहते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है। मूंज से सींक के समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकालें, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करें। उसे शुक्र, शुद्ध और अमृत रूप समझे। उसे शुक्र और अमृत रूप समझे। अब विद्या की स्तुति के लिए यह आख्यायिका के अर्थ का उपसंहार कहा जाता है। मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त विरज, धर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वह भी वैसा ही हो जाएगा। अब शिष्य और आचार्य के प्रमादकृत अन्याय से विद्या के ग्रहण और प्रतिपादन में होने वाले दोषों की निवृत्ति के लिए यह शांति की जाती है। ओम सह नवावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों के साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करें। और इसी के साथ जो है ना ये कठोपनिषद भी समाप्त होता है। अब इस तीसरी वल्ली और आखिरी वल्ली का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा सिंपल लैंग्वेज में अगले वीडियो में। राधे राधे।